वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब होप्स अच्छे ही होंगे। और फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 12 बजने वाले हैं और अभी अभी मैं अर्नव के स्कूल से आई हूँ। अर्नव को लेके अर्नव की मैम का कॉल आता है। इससे ना बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि इसको कई दिन से फीवर आ रहा था ना, इस वजह से तो इसको थोड़ी वीकनेस है। तो मैं इसको फिर ले आई हूँ स्कूल से। जब कॉल आते इसको थोड़ा हेडेक भी हो रहा था, तो बस इसको मैं खाना दूंगी। खाने में आज सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे और शिमला मिर्च प्याज वाली सब्ज़ी बनाई थी, ड्राई सब्ज़ी। तो इसको मैं पराठे तो नहीं दे सकती, इसको पराठे का फ्रेज ऑयली होंगे, तो इसको मैं आलू वाली रोटी बना के दे दूँगी दही के साथ। मैंने कल ना पर्दे वॉश किए थे, तो मैंने अभी तक हैंग नहीं किए हैं क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं लगा। इस कमरे के भी वॉश कर दिए थे मैंने, ये पड़े हैं इधर, ये क्लिप्स हैं। देखूंगी जैसे मेरा टाइम लगेगा तो लगाऊंगी, क्योंकि और आज फिर मुझे ना एक कीर्तन में भी जाना है। सामने आंटी के यहाँ कीर्तन है, तो वहाँ से भी बुलावा आया है। तो देखते हैं, वहाँ का बुलावे का टाइम है 2 बजे का टाइम दिया है, तो मैं 2 के बाद ही जाऊंगी क्योंकि फिर नीवे भी आएगी, उसे भी लंच वंच कराना है। तो बच्चों को फ्री करके खाने वाने से तभी मैं जाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं और मैं को खाना दे देती हूँ। तो जी मैं आ जाती हूँ रसोई में और बना रही हूँ अर्नव के लिए आलू की फिलिंग वाली रोटी, क्योंकि सुबह का आलू के पराठे बने थे। तो वो स्कूल में आलू के पराठे तो नहीं लेके गया था लंच में। एक दिन पहले के ना काले चने रखे थे उबले हुए, तो उसी की ना मुझसे चाट बनवा के ले गया था वो। तो मुझे पता था कि दोपहर में वो आलू के पराठे ही खाएगा, तो ये परात वगैरह और जो जैसे थाली में पिट्ठी लगी हुई थी जैसे मैंने सुबह बनाए थे, तो मैंने एज इट इज़ ही उठा के रख दिए थे। लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसे मैं जल्दी स्कूल से ले आती हूँ। तो अब उसका आलू के पराठे खाने का ही मन था, तो उसकी चिकनाई वगैरह बंद है तो मुश्किल से मनाती हूँ। तो मैं अब क्या करूँगी, उस पर घी वगैरह अप्लाई नहीं करूँगी, उसको रोटी की तरह सेक के दे दूँगी, यानी बच्चे का मन भी रह जाएगा। क्योंकि देखो बच्चे का मन होता है तो बच्चा नहीं अपने आप को इस तरह से रोक पाता है जो उसका खाने का मन होता है। तो इसलिए मैं उसको रोटी की तरह सेक दूँगी। जबकि मैंने सब्जी भी बना रखी है, तो सब्जी रोटी के लिए बोलती तो सब्जी रोटी के लिए सब मना कर देता है। खड़ा बेटे, खड़ा खड़ा। तो फ्रेंड्स, बेटे को मैंने खाना दे दिया है और अब मैं बना रही हूँ निवी के लिए पराठा। उसका भी स्कूल से आने का टाइम होने वाला है, तो उसके लिए मैं पराठा बना के रख दूँगी और 1-2 रोटी अपनी भी सेक लूँगी। तो मैं खाऊँगी सब्जी के साथ रोटी। और जितना टाइम बचा है तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि जितने पर्दे में लगा पाती हूँ तो मैं अपने पर्दे लगा लूँ। तो इधर मैं डाल रही हूँ इनमें रिंग्स और अपने पर्दे में लगा लूँगी, क्योंकि इससे एक दिन पहले मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश किए थे। तो फोल्ड करने की तो मैंने फोल्ड कर दिए थे, तो बाकी आयरन के भी बचे थे, उनको मुझे आयरन करना है। और आज फ्रेंड्स कान्हा जी की छठी भी है, तो जो ये कीर्तन हो रहा है ना आंटी के यहाँ, तो छठी के उपलक्ष्य में ही हो रहा है। तो वहाँ पे छठी मनाई जाएगी कान्हा जी की। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही सुंदर लल्ला हुआ था उनके घर पे। जब आपने कुआं पूजन का ब्लॉग देखा होगा तो वही लल्ला आज कृष्ण जी बनेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर झांकी आप देखना, बहुत ही सुंदर कीर्तन हुआ है। तो मैंने वहाँ पे बिल्कुल भी स्पीड नहीं की है और बिल्कुल नॉर्मल मोड में मैं आपको हर चीज़ वहाँ पे दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर एंजॉय करना छठी को। और वहाँ से आने के बाद फिर मुझे भी अपने कान्हा जी की छठी करनी है, तो मुझे भी आज कढ़ी चावल बनाने हैं, तो इसलिए मैं लगी पड़ी हूँ अपने काम में। तो इधर मैं यही पर्दे लगा पाती हूँ। तो नीवी के लाने का भी टाइम हो जाता है, तो मैं लेने जाऊँगी नीवी को, फिर मैं खाना खाऊँगी और फिर नीवी को सुलाने के बाद ही मैं जाऊँगी कीर्तन में। क्या थे, एक आधे टैबलेट वो लगाए। और टी का नंबर, एच का नंबर, एन का नंबर। तो फ्रेंड्स, अब दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो अब मैं रेडी हो रही हूँ कीर्तन के लिए। आंटी के कीर्तन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ तक आवाज़ आ रही है क्योंकि सामने ही है बिल्कुल घर के।
तो उधर से आवाज़ आ रही है। और तो अब हम जा रहे हैं और ये सरोज दीदी तो रेडी होके आ गई हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, खाना खाने के बाद ना सुस्ती आ जाती है मुझे, और फिर इधर मुझे नीवी को भी सुलाना होता है। नीवी का क्या है कि वो मेरे बिना सोती नहीं है, उसे बोलती रहूँगी सो जाओ सो जाओ। कभी कोई दिन होता है कि वो कभी थक हार के स्कूल से आई है तो अपने आप लेट के सो गई है, नहीं तो उसको मुझे सुलाना ही पड़ता है। और थोड़े कि अगर एक बार ये सो जाती ना तो कम से कम 5-6 बजे से पहले ये नहीं उठती है, तो इसलिए मैंने इसको सुला दिया है। तो अब मैं चली जाऊँगी कीर्तन, और बस ये सामने वाला घर ही है और वहाँ पे कीर्तन स्टार्ट हो चुका है। शंकर भगवान की तो फ्रेंड्स, जैसे कान्हा जी को सब ने लल्ला रूप में रखा हुआ है, कान्हा जी का लल्ला रूप ही होता है, तो बहुत से वक्त बिल्कुल उनको ना बच्चे की तरह रखते हैं, जैसे कि उनको खिलौने देना और खाने पीने की चीज़ें देना, जूस चॉकलेट टॉफ़ीज़। तो ये आंटी जी भी अपने कान्हा जी कैसे करती हैं, तो उन्होंने भी हर चीज़ सब में बांटी है, जैसे छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं और खाने पीने की चीज़ें होती है, क्योंकि ये अपने लल्ला को बच्चे की तरह रखती है और बच्चे की तरह ही ख्याल रखती है।
और अब सभी भक्त अपने कान्हा जी के दर्शन कर लो, देख लो कितने मनमोहन लग रहे हैं ये, और इनकी तो छवि ही निराली होती है। तो आरती वगैरह सब हो गई है, भूख लग गए हैं, तो सब में आरती दी जाएगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, ब्राह्मण की जय हो, भारत माई की। हो गया स्टार्ट। केला मिल के चलो, मेहरबानी ज्यादा है प्रसाद सब प्रसाद ले लिया फल वल का भी। हाँ जी ले लिया आंटी जी। तो फ्रेंड्स कीर्तन का तो समापन हो चुका है और हम प्रसाद वगैरह लेके आ जाते हैं अपने घर। और सबसे पहले मैं आती ही हूँ अपनी रसोई में, क्योंकि मैं भी आज कान्हा जी की छठी करी तो मुझे कड़ी चावल बनाने थे। तो मैंने आते ही कपड़े वगैरह चेंज करके बना दिए हैं कड़ी चावल। तो इधर मैं कान्हा जी की थाली परोस रही हूँ, और क्योंकि थोड़े अभी गर्म है, ठंडे हो जाएंगे तो तब तक मैं दीपक वगैरह लगा दूँगी। अभी मैंने दीपक नहीं लगाया है। तो इधर कान्हा जी की थाली में मैं परोस रही हूँ कड़ी चावल, पेठे की मिठाई और कुछ ये कुकीज़ हैं, खाने पीने की चीज़ें मैं लेकर आई थी कान्हा जी के लिए। तो इधर जब तक ये खाना ठंडा होगा तो मैं दीपक लगा लूँगी। और फ्रेंड्स ये बताना कि कीर्तन में जाना किस किस को पसंद है। मुझे तो कीर्तन में जाना बहुत पसंद है और मेरा मन भी बहुत लगता है। तो इधर कान्हा जी की थाली लग चुकी है और मैंने दीपक भी लगा दिया। तो मैं लगा रही हूँ कान्हा जी का भोग। तो जो चीज़ें मैंने रखी है तो सब चीज़ों को मैं एक एक करके भोग लगा दूँगी। और फिर मैं जो प्रसाद है अपने आसपास में सब में बांट दूँगी, कड़ी चावल का और मिठाई का। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कान्हा जी की छठी का जो प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया है, कीर्तन दिखाया, वो आपको कैसा लगा, और जो लल्ला रूप में कान्हा जी बने थे वो आपको कैसे लगे। बहुत ही प्यारे लग रहे थे और सच में वो बच्चा रोया भी नहीं है, बल्कि लास्ट में थोड़ा सा परेशान हो जाता है ना तब वो रोता है। मतलब इतना खुश था वो कान्हा बन के यहाँ हंस रहा था ना, तो मतलब सबकी नज़र उस कान्हा जी से हट ही नहीं रही थी, ऐसे एक टक नज़र थी सबकी। तो जी मैंने भी भोग लगा दिया है और अपनी माफ़ी मांग ली है कि जो भी भूल चूको मुझे माफ़ करना और मेरी छठी को जो मैंने बनाया उसे स्वीकार करना। तो इधर मैं लगा रही हूँ सबके लिए प्रसाद देने के लिए। तो ब्लॉग को कर देती हूँ यहाँ पर ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।